वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीर बाल दिवस इस ऐतिहासिक समागम में उपस्थित भारत के आदरणीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी, हरमित सिंह जी, मनजिंदर सिंह जी, सभी महानुभाव और सभी उपस्थित भाई और बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को आज के इस वीर बाल दिवस पर मैं हृदय से याद करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज के इस दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान के बारे में पूरा हिंदुस्तान जाने, दुनिया जाने। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान यह वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसे वीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने देश, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, परवाह नहीं की। ऐसे वीरों के कामों को याद करना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना हमारा कर्तव्य है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कर्तव्यों के प्रति भी पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री सजग है। जैसे देश का विकास हो, प्रगति हो, इसके साथ जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी तरह ही संवेदनशीलता जताने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के निर्णय का ऐलान उन्होंने किया। उसी के अनुरूप ही आज उन शहीदों को याद किया जा रहा है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शहीदों का स्मरण करके हमारे नई पीढ़ी को शौर्य, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देश के करोड़ों बच्चों को मिलेगी और वो राष्ट्र सेवा में अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे। ये सभी हम सभी लोगों को विश्वास है। आज देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मुगलों के खिलाफ लड़ने और सिख धर्म को छोड़ने से इनकार करने वाले इन महान सुपुत्रों ने एक अद्वितीय बलिदान दिया है। गोविंद सिंह जी ने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह की घोषणा की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की सभी लोगों को ताकत दी। आज के इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि क्रांतिकारियों के आंदोलन में महाराष्ट्र और पंजाब का संबंध कुछ एक समान है। चाफेकर बंधु महाराष्ट्र के थे, राजगुरु जो भगत सिंह के साथ वे महाराष्ट्र के थे। इन राज्यों में क्रांतिकारियों की एक गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाराष्ट्र और पंजाब का रिश्ता बहुत ही आत्मीय और आंतरिक है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी वीरों को जन्म देने वाली है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी देशभक्तों को जन्म देने वाली है। दोनों तरफ की मिट्टी महापुरुषों को जन्म देने वाली है। दोनों ओर की मिट्टी संतों को जन्म देने वाली है। जैसे पंजाब के घुमन में संत नामदेव का निवास था और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। नांदेड़ में अक्टूबर 2008 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निधन की 300वीं वर्षगांठ पर गुरुदा गद्दी का समारोह बहुत ही भव्य पैमाने पर मनाया गया था। खेती से लेकर सरहद की रखवाली तक और संस्कृति से लेकर राजनीतिक नेताओं तक पंजाबी मराठी संस्कृति का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। यही संस्कृति कई वर्षों से पंजाबी मराठी लोगों को जोड़ती रही है। गुरु गोविंद सिंह
पंजाब से थे और नांदेड़ पहुंचे थे। गुरु बाबा नानक भी नांदेड़ आए और महाराष्ट्र के संत नामदेव पंजाब पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि इसी संत नामदेव के अभंग ग्रंथ साहिब में प्रविष्ट भी हुए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज भी राष्ट्र प्रेम और मुगलों के खिलाफ अपने अद्भुत साहस के लिए जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को अपने ही कुछ लोगों से भी संघर्ष करना पड़ा और इसी समय उनकी साहसता, धैर्य और ऊर्जा का अनुभव भी सबको हुआ। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, जो उनको भी ये मुगलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान नहीं छोड़ा, बलिदान दिया लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों ने सीख हमें दी है, वह हमारे आने वाली पीढ़ियों ने ध्यान में रखना चाहिए। जब 1984 में भी मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे सिख समुदाय के माँ बहनों की रक्षा की थी, यह भी मुझे याद है। और जैसे G20 कि हमें इस देश को अध्यक्षता का मौका मिला है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो नेतृत्व उनका है, इस हमारे देश को इतनी ऊंचाई पर उन्होंने ले गए हैं। इसीलिए पूरे विश्व में हमारे भारत को G20 का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है और महाराष्ट्र को भी उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और फिर एक बार आज के इस बहुत ही संवेदनामय समागम में मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता की ओर से बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को की वीरता को नमन करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूं। धन्यवाद।